दिवाली की वो खौफनाक काली रात। हम सभी लोगों को पता है कि दीपावली जगमगाती रोशनी और खुशी मनाने का त्योहार है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि दिवाली की जो रात होती है वो अमावस्या की रात होती है। और आपको पता होना चाहिए कि हर अमावस्या की रात में काली शक्तियाँ यानी भूत प्रेत सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल था और उसकी उम्र 19 साल थी, वो इस बात से अनजान था और अपने दोस्त किर्स के साथ दीपावली की रात में सड़क पर घूम रहा था। घूमते घूमते दोनों दोस्त थोड़ा आगे गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सुनसान से घर के सामने उसी अमावस्या की रात में एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। राहुल किर्स को लेकर उस घर के पास गया। घर पर पहुंचकर दोनों ने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें घर के बालकनी में खड़ी वो सुंदर सी लड़की नजर आई और उसने मन को लुभाने वाली एक मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर आने का इशारा दिया। वो घर बाहर से देखने पर जितना खूबसूरत लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से देखने पर खूबसूरत था। घर के अंदर टेबल पर खाने पीने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। राहुल मेज पर रखे हुए एक लड्डू को उठाकर खाने के लिए जैसे मुंह के पास ले गया, वो लड्डू नीचे गिर गया। नीचे झुककर राहुल उस लड्डू को उठाने ही वाला था, तो उसने देखा कि मेज के नीचे एक बहुत ही भयानक काली परछाई थी, जो राहुल को देखते ही कहीं गायब हो गई। राहुल ने इस बात को किर्स से बताने के लिए जैसे ही ऊपर उठा, तो उसने देखा कि किर्स सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। राहुल बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा था। उसके बाद से अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। राहुल उस पायल की आवाज़ को सुनते सुनते उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसने कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश देखी। राहुल उस लाश को चेहरा देखकर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा था, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त किर्स की थी। राहुल डरते डरते जैसे ही पीछे मुड़ा, तो उसके ठीक सामने वो सुंदर लड़की खड़ी थी और राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस बार राहुल को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद भयानक और डरावनी लग रही थी। अचानक से उस घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और वो घर धीरे धीरे एक खंडहर में तब्दील हो गया, और वो लड़की अभी भी राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़की जो लाल साड़ी पहने हुए मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसके बाल सफ़ेद, नाखून बड़े बड़े और लंबे होने लगे और आँखें एकदम से लाल पड़ गई और उसका चेहरा बहुत ही भयानक डरावना हो गया। राहुल उसे देखकर एकदम से सुन्न पड़ गया था, क्योंकि वो लड़की अपने हाथ में एक चाकू लेकर राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर से बाहर भागा, पर वो लड़की अभी भी राहुल के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने राहुल को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन राहुल तब तक उस घर से बाहर निकल गया था। बाहर निकलते ही उसने जल्दी से उस घर का दरवाज़ा बंद कर दिया
और वो लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज़ी से ठोक रही थी। उसके ठोकने से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा घर अभी गिर जाएगा, लेकिन अचानक से वो ठोकने की आवाज़ बंद हो गई थी। उसके बाद राहुल को उस लड़की की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। राहुल वहाँ से जल्दी से निकलकर अपने घर जाकर सो गया और सुबह को जब वो उठा तो राहुल की माँ ने बताया कि उसका दोस्त किर्स कल रात से लापता है। ये सुनकर राहुल ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बता दिया। राहुल की माँ ने उससे कहा कि बरसों पहले दीपावली की रात में एक लड़की ने उस घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस लड़की की आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। कोई कभी ये नहीं जान पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी। आत्महत्या करने के पीछे उसकी क्या वजह थी, इसलिए उस घर में कोई भी नहीं जाता। माँ की इस बात को सुनकर राहुल पूरी तरह से हिल गया। वो उन पलों को यकीन करना चाहता था कि उसके साथ में जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था, लेकिन उस रात के बाद से उसका दोस्त किर्स कभी भी वापस नहीं आया और राहुल को आज भी उस दीपावली की वो भयानक खौफनाक काली रात और उस लड़की की चीखने की आवाज़ सोने नहीं देती है। उसके दिमाग में हमेशा वही मंजर गूंजता रहता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी उम्मीद है आपसे कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप अपना खूब सारा ख्याल रखकर हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।